गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अगर आप हैंगिंग बास्केट तैयार करना चाहते हैं तो इन फूलों वाले प्लांट से आप तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे फ्लावर वाले प्लांट दिखाऊंगी जिनको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और अपने घर को महका सकते हैं। सबसे पहला प्लांट है ये कैलेंचो। ये बहुत ही प्यारा प्लांट है और इजी टू ग्रो है। एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। इसमें देखो अभी बर्ड्स आने शुरू हुए हैं। इसके जो फ्लावर्स हैं वो आपको साइड में दिख रहे हैं, ऐसे आते हैं और ये मल्टीप्लाई भी होता है ये वाला प्लांट। और इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। जब इसमें फ्लावर आएंगे तो ये पूरी हैंगिंग बास्केट फूलों से भर जाएगी और बहुत ही प्यारी लगेगी। और ये छोटी सी बोटल्स में भी लग जाता है। इसको ज़्यादा बड़े कंटेनर की भी ज़रूरत नहीं होती। आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और ये देखो छोटे छोटे प्लांट्स पे ही ये बर्ड्स निकल आए हैं। अभी थोड़े दिन में ही इसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा प्लांट है ये कैलेंडुला। इसके भी जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। और ये देखो इसको आप शीड से भी ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी से अगर इसको आप लाना चाहे तो ये 30 या 40 रुपए का आपको मिल जाता है। और ये हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है। इसको अगर हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो इसके फ्लावर्स ऐसे खिले खिले चारों तरफ फैले फैले बहुत ही प्यारे लगते हैं और आपका घर, आपका गार्डन बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये वाला प्लांट भी ऐसा है जिसको हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉट में भी चल जाता है। तो आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाओगे तो और भी प्यारा लगेगा। और जब ये सूख जाते हैं फ्लावर तो इसमें शीड्स बनते हैं और उन्हीं शीड को हम कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर में हम इसके प्लांट फिर से ग्रो कर सकते हैं और फिर से हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हैं। तीसरा प्लांट है ये एलाइसम। इसके भी जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं। छोटे छोटे फूल आते हैं और उनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इसके छोटे छोटे प्लांट्स को अगर हम हैंगिंग बास्केट में लगा लें तो ये अच्छे से ग्रो होएंगे और फ्लावर देंगे तो ऐसे लटके हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इसमें देखो अभी फलियां भी आने लग गई। इसके छोटे छोटे शीड होते हैं जिनको हम ग्रो कर सकते हैं। और ये देखो ये ऐसी हैंगिंग बास्केट में अगर हम इनको लगाते हैं तो ऐसे लटके लटके और छोटे छोटे फ्लावर्स में हमारी हैंगिंग बास्केट भर जाएगी। तो इसको मैंने शीट से ही ग्रो किया था। ये देखो इसमें ऐसी फलियां आएंगी और इनमें ये वो बनेंगे, शीट बनेंगे। तो ये मैंने सब प्लांट शीट से ही ग्रो किए थे। इसमें अलग अलग कलर के फ्लावर आते हैं। ये मेरे पास लाइट पिंक और पर्पल कलर में है। तो वाइट कलर में भी आता है, आप वाइट कलर में भी इसको ले सकते हैं। और नर्सरी से आपको ये 30 या 40 रुपए में मिल जाता है। चौथा प्लांट है ये नेस्टशियम्स। ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट है। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी डिफरेंट डिफरेंट कलर में मिलता है, रेड में भी आता है, येलो में भी आता है। और इसकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल ऐसे ग्रीन ग्रीन बहुत ही प्यारी लगती हैं। ये जो मेरा प्लांट है अभी इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई है और इसको आप शीड से ग्रो कर सकते हैं। और ये ऐसे हैंगिंग बास्केट में फैला फैला बहुत ही प्यारा लगता है। मैंने तो इसको पॉली बैग में लगा रखा है, बट अगर इसको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो बहुत ही प्यारा होता है। और इसके जो शीड होते हैं वो थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, आपको साइड में दिख रहे होंगे इसके शीड्स। तो इसको शीड से लगाते हैं तो ये परमानेंट ही हो जाता है और इसके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं हम। फिर नेक्स्ट सीजन के लिए फिर से हैंगिंग बास्केट इसकी तैयार कर सकते हैं। तो ये भी इजी टू ग्रो होता है। पांचवा प्लांट है ये जरबेरा। जरबेरा भी बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग वाला प्लांट है। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये वाला प्लांट मैंने शीड से ही ग्रो किया था। मैंने बहुत सारे शीड लगाए थे, ये अच्छे से ग्रो भी हो गए हैं, बट इनमें अभी तक फ्लावरिंग हुई नहीं है। बट इनमें फ्लावरिंग आएगी ज़रूर। तो ये देखो इसकी जो पत्तियां हैं वो ऐसे होती हैं। तो बहुत सारे शीड लगा दिए थे मैंने ऐसे ही। अगर इसको हम हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे और जब इसके फ्लावर आएंगे तो बहुत ही प्यारे दिखेंगे। तो देखो साइड में आपको मैं इसके फ्लावर्स दिखाती हूँ। ऐसे इसके फ्लावर्स होते हैं और बीच में से ऐसे फ्लावरिंग निकलती है। तो ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बेस्ट फूलों वाला प्लांट है। छठा प्लांट है ये मैक्सिकन हैदर। इसको कोफिया प्लांट भी बोलते हैं। इसमें भी छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर आते हैं और ये परमानेंट प्लांट है। और नर्सरी पे आपको ये बिल्कुल ही सस्ता मिलता है, 30 या 40 रुपए का आपको मिल जाता है। मैंने ये 40 रुपए का ही प्लांट लिया था। और ये भी अगर हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ऐसे हैंगिंग बास्केट फैले फैले और भरी भरी लगेगी और बहुत ही प्यारी लगेगी।
अगर ये प्लांट हम घर पे अपने हैंगिंग बास्केट तैयार करके अपने घर में कहीं पे हैंग करते हैं तो अपना जो घर है वो फूलों की महक से खिल जाएगा। और ये परमानेंट वाला ये प्लांट है, ये कभी ख़राब नहीं होता और इजी टू ग्रो है। इसको छोटे से पॉट में भी हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये सालविया। ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट है। ये भी डिफरेंट डिफरेंट कलर में आता है, एक पर्पल कलर में आता है और एक रेड कलर में आता है। मैंने ये नर्सरी से 40 रुपए का लिया था। और इसको भी अगर हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये भी बहुत ही प्यारा लगता है। और ये इसमें जो रेड कलर है वो तो मेरे को बहुत ही पसंद आता है और अपने आप ही ये छोटे छोटे इसकी ब्रांचेज निकल आती हैं। इस प्लांट की जो हाइट है वो भी ज़्यादा ही नहीं जाती, ये भी बस 7-8 इंच तक ही बढ़ता है और हैंगिंग बास्केट के लिए तो बेस्ट प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है ये पिटूनिया। पिटूनिया को भी हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो है। इसके जो फ्लावर होते हैं वो अलग अलग कलर में आते हैं। ये मेरे पास पिंक कलर है, ये पर्पल में भी आता है और ब्लू कलर में भी आता है, रेड में भी आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट इसके कलर आते हैं और नर्सरी पे आपको ये 30 या 40 रुपए का मिल जाता है। और नेक्स्ट प्लांट है ये पर्सलिन। इसको तो आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये मेरे गर्मियों का जो हैंगिंग बास्केट मैंने तैयार की थी वो वाली बास्केट है। अभी इसकी बास्केट की मैंने प्रूनिंग कर दी तो ये थोड़ी सर्दियों में सूख जाती है, बट ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट होता है। अगर हम इसको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये अभी फरवरी में फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा और पूरे ही साल अक्टूबर तक हमें फ्लावर देता है। तो इसकी भी हम हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फ्लावर वाले प्लांट होते हैं जिनको हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। आप पॉपी फ्लावर वाले प्लांट जिसको हम अफ़ीम का प्लांट भी बोल सकते हैं, ये अफ़ीम के जैसा ही होता है। ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही प्यारा लगता है। ये भी शीट से ग्रो होता है और ये मैंने शीट से ही ग्रो किया था। मैंने तो इनको पॉली बैग में लगा लिया है, बट ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये भी पॉपी प्लांट का ही फ्लावर है। पर्पल हार्ट को भी हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसमें भी छोटे छोटे ऐसे पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, बट ये ज़्यादा सर्दी होती है तब थोड़े से ऐसे मुरझा से जाते हैं। जो इसकी पत्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल ब्राउन ब्राउन होके गिरने लग जाते हैं। बट इसको भी हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, परमानेंट ही होता है। इसको हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और छोटी छोटी कटिंग लगा लें तो ये पूरे ही साल हमारे गार्डन में बना रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये फ्लावर वाले प्लांट कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो लाइक करना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।